हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती अब ऐसा लग रहा है कि लटक जाएगी, क्योंकि यूपी टेट की तो बात होती है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी लिए भी धरना प्रदर्शन किया जाता है, विरोध किया जाता है, परंतु एडेड जूनियर हाई स्कूल की बात जो होती है वो भी थोड़ी बहुत होती है। हमने देखा था जो डेट भेजी गई थी वो यूपी टेट और एडेड जूनियर दोनों के लिए भेजी गई थी, जो कि दोनों एग्जाम पीएनपी को करवाने हैं। परंतु उसके बाद ये जो डेट थी 10 अक्टूबर को, उस दिन यूपीएससी का जो है एग्जाम है, इस वजह से ये उस दिन नहीं हो पाएगा। और अब जो है वो यूपी टेट का तो आ रहा है कि अक्टूबर में यूपी टेट कराने की तैयारी है, परंतु एडेड जूनियर भर्ती परीक्षा जो कि अक्टूबर में कराने के इन्होंने प्रस्ताव भेजा था, उसका क्या होगा उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। 17 अक्टूबर मैंने पिछली बार जब डेट बताई थी कि 17 अक्टूबर को डेट हो सकती है, परंतु अब आप देख सकते हैं कि अगस्त में अब 9 है, आज 10 तारीख है आज, और 10 तारीख यानी कि अगस्त के 10 दिन भी निकल गए हैं और उन्होंने अभी तक प्रस्ताव भी नहीं भेजा है। वहीं जो मीटिंग में बात हुई थी कि अक्टूबर में यूपी टेट करा ली जाए, तो इसका अर्थ ये है कि इनके पास समय बहुत कम है, और इस बचे हुए समय में अगस्त में तो हमें पता है कि कोई डेट नहीं है, टीजीटी हो चुका है, पीजीटी अभी होना है, उसके अलावा भी और कोई डेट नहीं है एडेड जूनियर के लिए। तो अगस्त में नहीं पर सितंबर में भी कोई, अभी अगर इन्होंने प्रस्ताव नहीं भेजा है तो अगर ये सितंबर में एडेड जूनियर करा लेंगे, इसका कोई चांस दिख नहीं रहा। अक्टूबर में अगर ये यूपी टेट कराएंगे तो उसके बाद फिर इनको 1 महीने के अंदर रिजल्ट और फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालनी होगी। इसका अर्थ ये है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती होगी या नहीं होगी, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसका उत्तर जहां तक है, देखिए, इस बार जब प्रस्ताव भेजा गया था तो दोनों का भेजा गया था, बस उसी की एक उम्मीद है कि इस बार भी जब ये अक्टूबर में भेजने के लिए यूपी टेट का भेजें तो उसी के साथ एडेड जूनियर की भी भेज दें प्रस्ताव। यदि ये नहीं भेजते हैं तो ये मान लीजिए कि फिर ये वैकेंसी कब आएंगी, क्या होगा, इसका कुछ बताया नहीं जा सकता है। वहीं जो एक और चीज़ है वो ये है कि अभी टीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं और उस एग्ज़ाम के हिसाब से हम इसकी सेफ मार्क्स बता सकते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से जूनियर सुपर टेट में भी पेपर आने वाला है। वहीं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती पर कोर्ट केस भी चल रहा है, यदि आप लोगों को नहीं पता हो तो, और जिन्हें पता हो तो उसके कोर्ट केस की अपडेट भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले सेफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 1500 सीटें हैं, और देखिए बाकी तो प्रधान अध्यापक की सीटें हैं, और जो इसमें 1500 जो सीटें हैं वो अध्यापक की हैं, उसमें 5 सब्जेक्ट हैं, तो 300 सीट आप मान लीजिए। अगर आप फेयरली काम बात कर रहे हैं, परंतु उन्होंने जब ये बात बोली थी, जब शुरू में इतनी जल्दी हो रही थी इस एग्ज़ाम को कराने की, हमें लग रहा था कि 2 महीने में ये एग्ज़ाम करा लेंगे। उस समय ये बात हो रही थी कि जिस हिसाब से फॉर्म भरे जाएंगे, जिस हिसाब से अभ्यर्थी चयन करेंगे, मतलब अपनी की ओएमआर शीट में अपना जो आप सब्जेक्ट भरेंगे उस हिसाब से आपके सीटें डिवाइड होंगी, परंतु अगर वैकेंसी के हिसाब से हुई तो बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस हो जाएगी उन लोगों के साथ जिनके सब्जेक्ट की सीटें कम होंगी। तो इसमें ये और चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि हिंदी की सीटें बहुत कम हैं और हिंदी भरने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से 1500 सीटें अगर वैकेंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड होती हैं तो ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होने वाली है। पर इसमें हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि अगर इन्हें वैकेंसी के आधार पर इन सीटों को डिवाइड करना होता तो ये अभी अनाउंस कर देते। अब ऐसा नहीं किया है इन्होंने, इसका अर्थ ये है कि ये अभ्यर्थियों की जो जो भी मतलब की संख्या होगी, जितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा उसके हिसाब से, और जितनी कट ऑफ जा रही होगी उसके हिसाब से ये सीटें डिवाइड करेंगे। परंतु एक चीज़ ये भी रहती है कि जब भी सीटें डिवीजन का बात होती है और वैकेंसी की बात होती है तो धांधलेबाजी की भी एक शंका आ जाती है। इन्होंने पहले से अनाउंस नहीं किया है, तो हो सकता है 69,000 की तरह यहाँ पर भी सीटें जो है वो डिवाइड होने में, या मतलब जो भी कुछ है पोस्टिंग होने में, सब्जेक्ट्स डिवाइड होने में, यहाँ भी धांधलेबाजी की स्थिति बन सकती है। दूसरी बात हुई कि कट ऑफ मार्क्स इन्होंने इस बार
60-65 जो 69,000 में बहुत केस लंबा खींचा, उस हिसाब से इन्होंने इस बार 65%, 60-65 पहले से अनाउंस कर दिया है। यानी 97 मार्क्स आपके कट ऑफ हैं, आपको क्वालिफाई करना होगा। वहीं जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत डिफ़िकल्ट आया है। टीजीटी के जो एग्ज़ाम आए हैं वो अधिकतर सारे ही डिफ़िकल्ट आए हैं, बस एक होम साइंस का और आर्ट्स का छोड़ दें तो सारे एग्ज़ाम वहाँ पर टीजीटी के डिफ़िकल्ट आए हैं। इसका मत जबकि वहाँ पर एक चीज़ है कि टीजीटी की जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो मतलब सेफ मार्क्स हैं, वो फिर भी कम जाएंगे किसके, जूनियर सुपर टेट के अपेक्षा में। क्यों कम जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर जो है सीटें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर टोटल सीट हैं 1500, वहाँ पर एक सब्जेक्ट की 1700 1800 सीटें हैं, कुछ कुछ की तो 1900 तक है। तो अगर आप ये मान लीजिए कि वहाँ पर एक सब्जेक्ट पे 1700 1800 सीटें हैं और पेपर भी डिफ़िकल्ट आया है, उसके बाद भी जो है मतलब सीटें मिल जाएंगी वहाँ पर, मेरिट जो है वो कम जाएगी। पर यहाँ पर 1500 सीट हैं और अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया तो यहाँ पर दो स्थिति बन सकती है कि 97 मार्क्स क्वालिफाई के हैं, हो सकता है कि ये क्वालिफाई ही ना कर पाए। दूसरी बात ये कि इतना अटका दिया है इस पेपर को, कहाँ 2 महीने में ये पूरा करा रहे थे और अब आप देख सकते हैं कि पूरा साल होने को आ रहा है और यहाँ पर कुछ अब तो ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या ये वैकेंसी हो भी गई कि नहीं, कि ये वैकेंसी लटक गई, क्योंकि पीएनपी को कुछ करना नहीं है इसमें। पिछली बार एडमिट कार्ड आने से कुछ ही समय पहले ये पोस्टपोन्ड हुआ था, मतलब कि इनका पेपर तक बना रखा हुआ है। अगर ये वो वाला पेपर भी देते हैं तो भी इनके पास बहुत ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। इन्हें सेंटर डिसाइड करने हैं, एक डेट, एक प्रस्ताव नहीं भेज पा रहे हैं ये डेट का। इतनी लापरवाही ये इस एग्ज़ाम में कर रहे हैं क्योंकि सीटें कम हैं, अभ्यर्थी जो हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यही बात है कि अब उन्हें भी ज़्यादा पड़ी नहीं है पीएनपी की, और बात हो गई है कि अब यूपी टेट इन्हें अक्टूबर में कराना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने इस प्रस्ताव के साथ जूनियर एडेड जूनियर का प्रस्ताव नहीं भेजा तो आप मान लीजिए कि फिर तो ये भर्ती लटक गई। फिर तो ये कब होगी क्या होगी कुछ नहीं बता सकते हैं। वही वाला हाल होगा कि 2016 की टीजीटी पीजीटी के फॉर्म 18 में उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर ये भर्ती इस प्रस्ताव में, इस भर्ती का प्रस्ताव नहीं जाता है तो मान लीजिए फिर इसकी तैयारी बंद कर दीजिएगा, फिर कुछ नहीं होना है। दूसरी बात ये कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, अगर अगर एक बार यूपी टेट आ गया और प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ गई तो सबको पता है कि वहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं, सब उसी की तैयारी करेंगे और कंपटीशन भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। सेफ मार्क्स की अगर ये प्रस्ताव जाता है तो हमारे कितना सेफ मार्क्स होंगे? मैथ और साइंस में 110, 110 से कम हो ही नहीं सकते। मैथ और साइंस की बात हो रही है यहाँ पर। सोशल साइंस भी 110 हो सकते हैं। देखिए वहाँ पर टीजीटी में आप देखिएगा कि टीजीटी में मैथ के 1900 पद हैं टोटल, सिर्फ मैथ के अलग। तब वहाँ पर 90 जो है वो सेफ मार्क्स हैं टीजीटी में जो अभी हुआ है। और साइंस में आप 800 पद हैं, तब वहाँ पर 86 तक सेफ मार्क्स मान सकते हैं। वहीं बायो के वहाँ अलग पद हैं और 700 पद हैं बायो के, तो वहाँ पर 95 जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इनके अलग अलग पार्टीशन हैं और सब में कितने कितने पद हैं, 700 800 1900 पद हैं मैथ में अकेले में, तब वहाँ पर 90 है। तो 110, अच्छा मैं ये 110 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप ये देख लीजिएगा पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आएगा, क्योंकि टीजीटी के भी सभी सब्जेक्ट्स का डिफ़िकल्ट आया है पेपर, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर आप लो लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप उससे अपना अपग्रेड कीजिए, अपना हाई लेवल पे पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो टीजीटी वाले स्टूडेंट हैं जो यहाँ रह गए हैं 100%, आप ये मान लीजिए कि 97% उन सभी स्टूडेंटों ने जूनियर सुपर टेट भी भरा होगा। इसका मतलब ये है कि अपनी सब्जेक्ट पे उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और जिस प्रकार से यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर भी डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा। उनकी तैयारी बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन तक के लेवल की होगी। 110 मार्क्स फिर भी मैं आपको कम, बहुत लोगों को कम लग रहे होंगे पर इससे ज़्यादा नहीं आएंगे जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स
भी क्रॉस करना कम रहे, बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। और यहाँ पर इसलिए इसकी मेरिट 110 और गुणांक यानी कि जो एकेडमिक मिलाकर 72 आप मान लीजिए। सोशल साइंस में भी यही रहेगा। सोशल साइंस में टीजीटी में आप 1400 पद हैं। टीजीटी में सोशल साइंस के 1400 पद है और 95 सेफ मार्क्स आप मान सकते हैं वहां पर। इसीलिए यहाँ पर भी सोशल साइंस के बहुत से अभ्यर्थियों ने भरा है। तो आप ये मान लीजिए कि 110 यहाँ पर भी जाएंगे। सेफ मार्क अगर गुणांक की बात करें तो 72 से 73 हो सकते हैं। लैंग्वेज में आप देख लीजिएगा, संस्कृत में इतना डिफिकल्ट और इतनी हाई मेरिट जा रही है टीजीटी में, तो 115 से तो ऊपर सारे ही लैंग्वेज में जाना है। इंग्लिश का पेपर इतना डिफिकल्ट आया है टीजीटी का कि बहुत से अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि इतना डिफिकल्ट इन्होंने बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का बना दिया है। 90 मार्क्स टीजीटी में बताए जा रहे हैं इंग्लिश के। और वो इसलिए क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, पर वहाँ पर इंग्लिश के 1500 पद हैं और संस्कृत के और हिंदी के हिंदी के 1800 पद हैं। तो हर सब्जेक्ट का वहाँ पर हर लैंग्वेज के अलग अलग पद हैं। तब 95 जो है 100 तक बताया जा रहा है कि सेफ मार्क्स रहेंगे टीजीटी के। और डिफिकल्टी लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर का आया है, यानी कि आप ये मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक का लेवल आया है। तो अगर हम अभी तक जूनियर लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ हो पाएगा। उसी हिसाब से जूनियर सुपर टेट की भी डिफिकल्टी लेवल आएगी। और 115 मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब डिफिकल्ट पेपर आता है तो जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसीलिए 115 आप मान लीजिए, 75 तक आप गुणांक मान लीजिए। अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। दूसरी बात जो यहाँ पर एक सबसे बड़ी कमी है वो है, ये मान लीजिए कि 1500 सीटें हैं। तो अब 1500 सीटों, जहाँ एक जगह हर सब्जेक्ट की 1600 1700 1900, मैथ की 1900 सीटें हैं, उस हिसाब से यहाँ पर इन सब की 1500 सीटें हैं। और इसीलिए इस एग्ज़ाम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप ये मान लीजिए आईएएस पीसीएस के लेवल का कंपटीशन यहाँ होगा, इससे कम नहीं होगा। क्योंकि 5 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। 5 लाख स्टूडेंट कम नहीं होते हैं। 1500 सीटों पे 5 लाख स्टूडेंट। वहीं अगर यूपी टेट में आ गया अक्टूबर में, तो और अगर इसका प्रस्ताव नहीं गया फिर तो आप ये मान लीजिए कि इन वैकेंसियों को भूल ही जाइए, क्योंकि सरकार भी भूल गई है। मैं तो चाहूंगी कि इस यूपी टेट के प्रस्ताव के साथ इसके एडेड जूनियर की भी प्रस्ताव जाए और कुछ अच्छा हो, क्योंकि इस समय कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब चीज़ें लटकती जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि लास्ट वीक्स जो है बात हो रही थी कि प्रस्ताव भेजा जाएगा, और आज दूसरा हफ्ता हो गया है, 2 हफ्ते हो गए हैं, यानी कि आप 14 दिन मान लीजिए। 14-15 दिन से इनसे एक प्रस्ताव नहीं भेजा जा रहा है। तो अगर अगस्त निकल गया, अब ये मान लीजिए कि ये तो आज हमारा ट्यूसडे है, इस हफ्ते में भी अगर ये प्रस्ताव भेज देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और अगर ये अगस्त ऐसे ही निकाल देते हैं फिर तो ये वैकेंसियां गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एको पार्क में लखनऊ में एक बहुत बड़ा धरना चल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर कोई चाहता है कि ये वैकेंसी आए, इस पे एग्ज़ाम हो, या फिर यूपी टेट या नई शिक्षक भर्ती आए उस पे एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा, सरकार पे दबाव बनाना होगा, उन्हें ये दिखाना होगा कि अभ्यर्थी जो हैं वो नाराज़ हैं। और उस लखनऊ में एको पार्क में बहुत ही बड़ा धरना चलने वाला है इन सभी के लिए। 9 तारीख से, कल से आरंभ हो गया है। आप सब लोग हमें वहीं मिलें। वहीं जो मैंने बात करी थी कोर्ट केस की, तो कोर्ट केस जो इस पे चल रहा है वो उनके द्वारा चल रहा है जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं। अर्थात बीएड में जिनके 50% से कम है, या डीएलएड में। पर जो बीटीसी होती है उसमें अधिकतर जो अभ्यर्थी होते हैं उनके 50 से तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन बीएड में ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके 50% नहीं है।
तो वो लोग क्या करें, उन लोगों को इसमें फॉर्म नहीं भरने दिया है और उनका केस चल रहा है कोर्ट केस पे। आयोग से बात भी, पीएनपी से वकील भी गया था और 9 तारीख को उसकी सुनवाई थी। उस सुनवाई में ये कोई निर्णय तो नहीं आया है, परंतु हाँ, जज ने जो है वो पीएनपी से बात करी है और पीएनपी के जो वकील हैं उन्होंने भी अपनी कंडीशंस रखी हैं कि फॉर्म भर चुके हैं और एग्ज़ाम होना है और ये सब। अब अगर ये इसी प्रकार से एग्ज़ाम कराने में देरी लगाते रहे और कोर्ट से स्टे आ गया, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जो है विपरीत स्थितियां हैं। अगर कोर्ट केस ने मतलब कोर्ट केस जो चल रहा है, अगर जज ने स्टे लगा दिया तो ये वैकेंसी रुक जाएगी। वैसे ही सरकार इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रही है। दूसरा, यूपी टेट अक्टूबर में है, मतलब कि इनको पीएनपी के पास समय नहीं है। अगर वो इतनी जल्दी यूपी टेट कराएगी तो फिर वो जूनियर एडिट कब कराएगी? सितंबर में अगर इसकी डेट आती है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अब आप आज आज 10 अगस्त है और ये अभी तक इन्होंने प्रस्ताव ही नहीं भेजा है, तो 10-15 दिन तो प्रस्ताव जाने में, उसके बाद निर्णय होने में लग जाते हैं। मतलब आप अगस्त में तो बस यही मान लीजिए कि प्रस्ताव पारित होगा, तो 15-20 दिन में ये लोग एक एग्जाम करा लेंगे। इतना सामर्थ्य नहीं है। पीएनपी बहुत ही घटिया सिस्टम है पीएनपी का। एक डेट नहीं ले पा रहे हैं, जिसके फॉर्म भरे हुए हैं उसका एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। तो मुझे अब ये वैकेंसी लटकती दिख रही है। बस एक उम्मीद ये है कि ये जो यूपी टेट की जो भर्ती प्रस्ताव जा रहा है उसके साथ ही ये चले जाए, उसी के साथ लटक के ये काम हो सकता है। अगर नहीं जाती तो फिर तो ये गई भर्ती है, फिर तो कोई कोई कुछ इस पे इंटरेस्ट लेगा नहीं। उसके बाद प्राइमरी भर्ती की सब तैयारी करेंगे, फिर ये भर्तियां गई। और जिस हिसाब से टीजीटी की वैकेंसियां हैं, उसके बाद भी वहाँ उस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है और कट ऑफ जा रही है, उस हिसाब से यहाँ पर भी मुझे ये एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट आता हुआ दिख रहा है कि क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। 1500 सीटें, 5000 सीटें खाली थी, इन्होंने 1500 सीटें निकाली, यही इनजस्टिस करी है। अब जो भी कुछ है हमारे पास यही है और यही उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, यूपी टेट के साथ ही इसका प्रस्ताव चला जाए। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।